फाइन। अब सबको डिस्प्ले करवा दो एक बार। डिस्प्ले कर दो। या see all records we have it. At least we have 5 6 records. So first question for you all is we have to display students information whose age is greater than 15. हम लोग 20 के ऊपर लेते हैं, ठीक है। We have to display the students whose age is greater than 20. How you are going to write the query? We have to find that the age is given and age value is 20 and 20 should be greater than, हमें उससे ज्यादा वाला चाहिए। तो who will tell me this query? Anyone? ऋषभ, अभिषेक, ऐश्वर्या गोडसे, $GT। हाँ हाँ, $GT इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ बस कोल्डन के बाद हाँ राहुल, राहुल, हाँ या फाइंड। अभी कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट, आपको क्या चाहिए? एज। एब्सोल्युटली करेक्ट तेजस। फाइंड, हाँ, कोलन, कोलन, अभी ए कोलन दो राहुल, और फिर कर्ली ब्रैकेट फिर से ओपन, एंड इन दैट यू हैव टू पुट $GT ग्रेटर देन पूछा है, कोलन 20, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अनदर कर्ली क्लोज। फाइन, yes, put semicolon or either you can write dot pretty. ठीक है, तो जिन लोगों का एज 20 के अबव है वो वाले सब आपको आउटपुट में दिखेंगे। क्लियर? सो दैट वाज द question and you have to generate like this queries. Now second question is display student information sorted on name field. We have to sort based on according to name. Who will tell me this answer? Nitisha, can you try? Nitisha Patil. We have to sort according to name. कल्पेश, कल्पेश, अच्छा संपदा सांगतेस का? This Sampada will tell us. We have to sort the data according to name column. Yeah, Abhishek have written db.student.find. सेजल सिंटैक्स करेक्ट है, और अभिषेक वहां पे कर्ली ब्रैकेट चाहिए बस, ठीक है। फाइंड, राहुल फाइंड के अंदर लिखना कर्ली ब्रैकेट, नहीं डॉट सॉर्ट ना, सॉरी सॉरी, फाइंड डॉट सॉर्ट, कर्ली ब्रैकेट नहीं राउंडेड ब्रैकेट है, डॉट डॉट सॉर्ट, ब्रैकेट में लिखना कर्ली ब्रैकेट नेम कोलन 1, क्योंकि हमें नेम अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करना है, कोलन 1, ठीक है। ठीक है, तो नेम है देखो ABC अभी HR के फ्रॉम कैरेक्टर द सॉर्टिंग विल बी डन। यस Nitisha, all are correct. Just kindly check that there should be curly bracket. If it is not giving an issue while running this, you can go with it also. See, clear? This is based on the sorting of the name field. Then you have to update branch computer of roll number 3.
रोल नंबर 3 का आपको ब्रांच अपडेट करना है. हाउ यू आर गोइंग टू डू? अपडेट क्वेरी db dot student dot update. Now what you have to think in this, अपडेट के अंदर क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट. what how you are going to write this update query? जिसका रोल नंबर 3, वी हैव टू अपडेट रोल नंबर 3. आप लिखोगे रोल नंबर 3 कोलन रोल नंबर 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा तेजस. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, रोल नंबर 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा कंडीशन क्या है? सेट डॉलर सेट. now what we are going to set is again curly bracket branch colon ENTC कर दो. हमने शायद सभी कॉम्प यूज किया है. ENTC कर लेना. राहुल उसको डबल कोड देना स्ट्रिंग ENTC को. बस फाइन. अभी अपसर्ट और मल्टी की कंडीशन ट्रू करना है क्या? एक कर्ली मिस्ड है. अच्छा, हमें डॉलर सेट का भी कर्ली ब्रैकेट लगाना था. हाँ, वहां एक कर्ली क्लोज करो और सेट सेट के पहले कर्ली ब्रैकेट चाहिए था. ठीक है, अभी हमें अपसर्ट और मल्टी की जरूरत है क्या? अगर रोल नंबर 3 की मल्टीपल एंट्रीज होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ही चाहिए क्लोजिंग. राहुल एक निकालो वहां से. हाँ, अब एग्जीक्यूट करो. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग. मैच 1. अपसर्टेड कितना है देखो? अपसर्टेड 0 एंड मॉडिफाइड 1. अपसर्टेड 0 मतलब वो रिकॉर्ड ऑलरेडी मिला है तो कोई नया रिकॉर्ड ऐड हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस रोल नंबर. राहुल अभी वही क्वेरी को लो, वहां पे रोल नंबर 3 है ना, उसकी जगह रोल नंबर 10 करो और एंटर करो. अभी यहाँ पे देखो रोल नंबर 0, अपसर्टेड 0, मॉडिफाइड 0. वाई इट इज कमिंग? क्योंकि हमने अपसर्ट बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, उसको ट्रू नहीं किया तो वो अपसर्ट करके नया रिकॉर्ड नहीं ऐड करेगा. ठीक है, तो अभी वो उसको कैसे डालोगे? राहुल राहुल फिर से अपडेट वाला क्वेरी रन करो. यस, अपडेट वाला क्वेरी रन करो एंड पुट द कंडीशन इज अपसर्ट कॉमा ट्रू. अगेन एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना. ठीक है, हमने सेट किया ना, उसके आगे एक कॉमा करना, फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करो. उसमें लिखना अपसर्ट UPSERT अपसर्ट कोलन ट्रू. सी यू आर गेटिंग दिस? हाँ, वो कर्ली क्लोज करो. फिनिश्ड. ओके, नाउ द रिकॉर्ड वाज नॉट मैच बट इट इज अपसर्टेड 1. मतलब वो रिकॉर्ड नहीं था तो वी हैव एडेड 1 मोर रिकॉर्ड. क्लियर विद दिस? अभी आप डेटाबेस पूरा डिस्प्ले करवा के देखो. सॉरी, कलेक्शन फाइंड मेथड, नॉर्मल फाइंड मेथड, एरो की यूज करो अप वाला. ठीक है, एंटर. ठीक है, सो रोल नंबर 10 विल बी न्यू रिकॉर्ड विच विल बी एडेड. कहाँ ऐड हुआ देखो? ऊपर हुआ होगा. इस इट कैन बी व्यूड. yes it is have been added at last record. फाइन. सो देखो इन्हें ऑब्जेक्ट आईडी डाल दिया और अपने ब्रांच दिया था ENTC, वो ब्रांच भी नहीं था तो उसने दोनों कॉलम ऐड कर दी. दिस इज हाउ अपडेट वर्क्स. एंड वैसे ही जहाँ पे आपने अपसर्ट कोलन ट्रू लिखा है उसको ही कॉमा करके मल्टी ट्रू भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव डॉक्यूमेंट विथ रोल नंबर 1. वी हैव टू डिलीट जिसका रोल नंबर 1 है. हु विल टेल मी दिस क्वेरी? यस, रोहित. रोहित अमृतकर बताएगा हाउ टू रिमूव अ डॉक्यूमेंट हुज रोल नंबर इज 1. ऋतुजा, both Rutuja, I am asking. Anyone can tell me the answer? How to remove? Yes, Rahul.
right? Deep Ishan, yeah. Tejas have, yes, Sejal and Tejas both are correct, right? DB dot remove बराबर है. DB dot student dot remove, sorry Rahul, dot remove, yeah, in curly bracket you have to mention curly bracket roll number, no, rounded bracket and then curly, it's a function, roll number colon 1, yes, semicolon. Okay, so and removed meaning one record has been removed of the match condition. Fine. ठीक है. So this is how we have deleted. You can check it is deleted or not. Then display student information whose name starts with N. Whose name starts with N. N से नाम जिसका चालू होता है वो आपको डिस्प्ले करवाना. Whose name starts with N. अब हमारे केस में है कैसा रिकॉर्ड राहुल? हम लोग है ना ए से लिखते हैं. हमारे पास एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड है, अभी और एबीसी. So we'll find the students whose name starts with A. Will tell me this query db dot student, right? db dot student dot find. Now open round bracket. Yeah, Tejas, absolutely correct. So curly bracket, put name, column name is name, now colon, now slash, forward slash, cap N, slash, it's correct na? Cap N, cap, ट्राइंगल वाला सिंबल जो ऊपर में आता, हाँ, ए स्लैश क्लोज, सेम स्लैश फॉर क्लोजिंग, या कर्ली ब्रैकेट क्लोज, semicolon. See, you got an output whose name consists of A. Okay. क्या हुआ? Output is wrong ना? क्या हुआ? I am not properly. Yeah, it's correct. ठीक है. And we got 2 records. One starts with Abhi and second is ABC. Now, if I want to get a student's records whose name contains H, anywhere H is there. So how you'll write? Name contains H. Yes, Rahul. Keep up query and only remove that this A and cap and write H. Yeah. So I'll get all the records whose name at least contains H in it in between. Okay, we got Abhi and HRK. Okay. Fine with this. Any doubt regarding these queries? Now next question for us is, we display the total number of documents available in the collection. How will get total number of documents? How will get total number of documents? Who will tell me? Yes, Tejas, correct. db dot student dot, yes, Rohit, it's correct. db dot student dot find dot count. Rounded bracket dot count function. Yeah, semicolon. See, our collection consists of 5 records. Fine. Now next question is, display only first 3 records. Display only first 3 records. We have total 5 records, but we have to display only first 3 records. We can limit. Yes, Yogeshwaram, it's correct. Limit is correct. We have to use limit function. db dot student dot find with empty. Then we have to do dot limit. Now limit, and you in bracket you can specify the limit, that is 3.
put a semicolon. So first record is going to be displayed. Yes, because we have deleted already roll number 1, 2, 3 and 4 will be displayed. Clear with this? Now next question is, we have to display the name of the students who live in Pune city. Who live in Pune city. Who lives in Pune city. Now how are you going to display is db dot student dot find. Now see, city is again coming in address, so we have to follow hierarchy. Curly bracket open करना find के अंदर, open curly bracket. Now you'll write address dot city. Remember ना, because address के अंदर city है, so we have to go with hierarchy. तो address dot city colon पुणे colon. ये आपका की हो गया और वैल्यू क्या है पुणे. पुणे शुड बी इन डबल कोट. अगर आपने यहाँ पे पुणे कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, दैट विल मेक्स अ सेंस. यू हैव टू फॉलो सेम रूल. एंटर. सो जितने भी लोग पुणे, वी कैन लिमिट, वी कैन डू एनीथिंग ऑन दिस. आपको लिमिट करना है तो लिमिट करो, क्योंकि ऑल आर आई थिंक पुणे सिटी पुणे है. यस, लिमिट 3. यस, मिसिंग ऑपरेटर आईडी. कर्ली ब्रैकेट ओपन किया. कोट मैडम, कहाँ पे कोट यूज करना? हाँ, एड्रेस डॉट सिटी के लिए. एड्रेस डॉट राहुल एरो के अप करो. एड्रेस से ओपनिंग कोड स्टार्ट करो और सिटी के बाद क्लोज करो. गो बैक. एड्रेस 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 में जाओ. हाँ, डबल कोट लिखो, डबल कोट. हाँ, और सिटी के बाद क्लोज करो. या फॉर की ऑल्सो एंड वैल्यू ऑल्सो वी वॉन्ट ऑल दिस. ठीक है. सो वी हैव लिमिटेड विद द कंडीशन दैट जिसका सिटी पुणे, पुणे के टॉप 3 वी हैव सिलेक्टेड. ठीक है. देन व्हाट वी हैव टू डू इज डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स. नहीं, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिफरेंट सिटीज फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग. सो हम लोग डिफरेंट ब्रांच लेते हैं. सो वी हैव टू सिलेक्ट डिफरेंट ब्रांचेस विच स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड. सो डिफरेंट ब्रांचेस मतलब हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? डिफरेंट ब्रांच. Which function we are going to use? Distinct. Yes, it's correct, Tejas. Find नहीं, find नहीं आएगा function. Distinct. Distinct और bracket में branch. Distinct bracket put is branch, branch. अगर आपको city जानना है तो you will write address dot city. नहीं, कोलन नहीं करना है, डिस्टिंक्ट ब्रांच है सिर्फ. हाँ, बस एंटर. उसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब ये देना पड़ेगा. कोड, ब्रांच को कोड दो. ठीक है. तो हमारे पास 2 ही ब्रांचेस है पूरे इसमें, ENTCN कॉम. सो इट विल गिव यू एरे लाइक स्ट्रक्चर. अगर आपको एड्रेस जानना था तो db डॉट एरो यूज करो. राहुल एरो यूज करो अप वाला. हाँ, सिर्फ ब्रांच हटाओ वहां से और वहां पे लिखना एड्रेस डॉट सिटी. ठीक है. विल गेट दिस, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही सिटी है तो विल गेट एन आउटपुट एज पुणे. फाइन विद दिस ऑल डिस्टिंक्ट फंक्शन. देन नेक्स्ट इज we have to display only names of all the students. We have to just display only names. सिर्फ नाम चाहिए. तो how you are going to do is db dot student dot find as capital Rahul. फाइंड के अंदर लिखना कर्ली ब्रैकेट नेम कोलन 1.
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पहला ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग एम्प्टी रखना है, देन वी हैव टू पुट नेम इक्वल नेम कोलन 1। एरो की यूज करो राहुल। हाँ, नेम के आगे, आगे जाओ, नेम के आगे कर्ली ब्रैकेट के आगे, वहां पे कॉमा डालना, उसके पहले एम्प्टी। नहीं नहीं, वहां पे नहीं, आगे जाओ। कर्ली ब्रैकेट जो ओपन किया ना आपने, कर्ली ब्रैकेट वहां जाओ। हम्म, हाँ, उधर एक ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देना, फिर कॉमा देना। यस, हाँ, और अभी यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट आईडी दिखता है, नेम। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी भी नहीं देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरो की यूज करो, अब वाला। हाँ, अभी यहाँ पे नेम कॉमा कोलन 1 किया ना, वहाँ पे कॉमा करना, उसके आगे। नहीं, वही करली के अंदर करो कॉमा। कॉमा, नहीं नहीं, 1 के बाद कॉमा, राहुल 1 के बाद कॉमा, अंडरस्कोर आईडी कोलन 0। यस, एंटर। ठीक है, सो यूल गेट जस्ट गेट एन आउटपुट इज नेम। अभी यहाँ पे ना ये मैंडेटरी है, ये ध्यान में रखना सब लोग, कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंडेटरी है। उसके बाद आप कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे कॉलम लिस्ट दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा? अभी नेम चाहिए तो 1 करना है, जो कॉलम नहीं चाहिए उसको 0 करना। बस, 1 किया तो इट्स ट्रू, 0 किया तो इट्स फॉल्स। अभी और एक क्वेरी है इसमें, डिस्प्ले द हॉबीज ऑफ ईच स्टूडेंट्स। डिस्प्ले हॉबीज ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब सबका ही हॉबीज डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे करोगे? सिर्फ हॉबीज ऑफ ईच स्टूडेंट्स, हाँ, आई एम आस्किंग। डीबी डॉट, सिमिलरली राहुल, आप क्या करोगे, फाइंड डॉट फाइंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमा, जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन, हॉबीज कोलन 1, हॉबी, ओके, यस, एंड कॉमा अंडर आईडी, कॉमा अंडरस्कोर आईडी 0 करो। ठीक है, so I got different hobbies of the different students which are provided here. Clear with this? Now last is, we have to drop this collection. How you are going to drop? कलेक्शन को ड्रॉप करना है क्या नहीं करना है? अगर ड्रॉप करना है तो राहुल एक XYZ करके कलेक्शन बनाओ, उसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये तुम्हें प्रैक्टिकल में नहीं नहीं यूज नहीं करना, सीधा डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, टैब देना, कंट्रोल स्पेस बार दो, नहीं तो टैब। नाम दे देना XYZ। एक चीज याद रखना, डीबी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ये सब डीबी के मतलब तुम्हारे कलेज का, और बाकी सब क्या है, फंक्शंस है। डीबी डॉट, नहीं नहीं, डीबी डॉट ड्रॉप कलेक्शन है। नहीं हाय बेटा, वो नाम मत लिखना राहुल, वहां पे सिर्फ XYZ रिमूव करो, सिर्फ डीबी डॉट ड्रॉप कलेक्शन, डीबी डॉट, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट ड्रॉप है। राहुल 1 सेकेंड, मैं सिंटेक्स, हाँ, डीबी डॉट XYZ डॉट ड्रॉप, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अभी आप वो कलेक्शन यहाँ पे नहीं दिख, अगर कलेक्शन देखना है तो डीबी डॉट शो कलेक्शंस ना। शो कलेक्शन नहीं है क्या?
क्या बताया था मैंने कमांड? क्या है? कौन बता रहा है? शो टेबल्स है, ऋत्विक देशमुख बता रहा है। चेक करो। शो स्पेस कलेक्शंस है। वेट, आई चेक। शो शो कलेक्शन कलेक्शन्स आहे ना, स्पेस देऊन. हो. हा मॅम नुसतं शो टेबल जरी टाकलं तरी येतं आउटपुट. बरं बरं, चेक करून बघा ना, मला लक्षात नाही आलंय. शो कलेक्शन्स आहे आणि दुसरं शो टेबल्स म्हणतोय. ऋत्विक म्हटलंय बघा, शो टेबल्स. वैसे ही लिखो राहुल, सिर्फ कलेक्शन की जगह टेबल्स डालो. या वी कैन, मतलब दोनों का सेम आउटपुट है, आइदर यू कैन यूज शो कलेक्शंस और शो टेबल्स. और शो डीबीएस डेटाबेसेस बताने के लिए ना, तो शो डीबीएस वो भी देख लो एक बार. शो डीबीएस, डीबीएस. हाँ, तो इतने डेटाबेस है इस फाइल में, मतलब तुम्हारे जो सिस्टम में इतने सारे डेटाबेस है, वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो. क्लियर? अच्छा, db.get collection names also. There is a function called as db.get collections. N number of options are there for a single query. ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करना. यहाँ तक सफिशिएंट है? कोई भी क्रूड ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम है आपको? एनी डाउट्स? जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप वैसे आपको आएगा एग्जाम में. आपको ऐसे जैसे मैंने अभी एक असाइनमेंट लिया, आपको टेबल का स्ट्रक्चर आएगा, टेबल के अंदर के कंटेंट्स आएंगे, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फॉर दैट क्वेश्चंस यू हैव टू शो एन आउटपुट एंड हैव टू गिव दिस रिजल्ट्स लाइक दिस टू एग्जामिनर. एक एक क्वेरी चेक होती है. ठीक है, सो दिस हाउ वी एंड विथ क्रूड ऑपरेशंस. नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन. ये दो चीजें हम विल कंप्लीट विथ वन असाइनमेंट एंड देन वी गो फॉर मैप रिड्यूस. ठीक है, so we'll start with after Diwali then. Okay, so any doubt till now? Any of the query you are not getting results like that? Any problem? Yes. अगर नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट टेल मी. आई सॉल्व योर क्वेरीज एंड सेम असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट. इजी है ना? हाउ यू अंडरस्टैंड? मतलब एसक्यूएल से इजी लग रहा है ना? जैसे फंक्शंस और वही यूज करना है, तो थोड़ा इजी है राइटिंग अ क्वेरी. हाँ, तेजस, तेजस तो बहुत अच्छे तरह से ध्यान दे रहा है. सारे क्वेरीज सही थे तेजस के. गुड. सेजल भी गुड. इट्स वेरी इजी देन एसक्यूएल. तो मतलब जितने नए नए डेटाबेस आ रहे, उतने वो यूज करने के लिए बहुत इजी हो रहे. ठीक है, सो मोंगोडीबी में ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया. अगर आपको आगे जाके कुछ मतलब इसमें अच्छा इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो. हाँ, और मोंगोडीबी का एक सर्टिफिकेशन होता है स्टैंडर्ड का. इट कॉस्ट फॉर 10,000 अराउंड, बट एक बार वो सर्टिफाइड आप पर्सन हो, सो हेल बी गेटिंग मेनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, ऑनलाइन चेक करना मोंगो डीबी सर्टिफिकेशन. स्टैंडर्ड लेवल क्या? इंस्टीट्यूट वाले नहीं, जो लोकल इंस्टीट्यूट लेते हैं वैसा नहीं. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. एनी डाउट? अच्छा, आप लोग है ना, मैं गूगल क्लासरूम पे लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग सब अपलोड करो आपके असाइनमेंट्स. यू हैव मोर 20 minutes. यू कैन इम्प्लीमेंट योर असाइनमेंट एंड देन यू कैन शेयर मी. आई विल शेयर दैट क्वेश्चंस आल्सो. मतलब जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे ना अभी, उसका मैं शीट आपको वहाँ पे भेज दूँ गूगल क्लासरूम में. ठीक है, एंड राहुल थैंक यू. फाइन. तो आप लोग सब फटाफट इम्प्लीमेंट करो. आई एम शेयरिंग दैट थिंग इन योर गूगल क्लासरूम. Just upload that assignment on time.
I've shared my PPT too. You can use that. एंड लास्ट स्लाइड में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है जो मैंने अभी अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है। इसका ड्यू डेट मैं सेट कर रही हूँ फॉर 2 days। DBMSL MongoDB असाइनमेंट नंबर 2 और कल आपका थ्योरी असाइनमेंट सबमिट करने का डेडलाइन है 11 नवंबर। सो बी ऑन टाइम, टाइमली सबमिट करो उसको। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। आई एम देयर टिल 2 o'clock हियर।
आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कल ही है. So shall I stop this meeting? You will upload.